बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में अपने तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, आपने मेरी पिछली कहानी शहला की जवानी को जितनी पजीराई बख्शी, मैं उसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। हमारी आज की कहानी का उन्वान है छोटी सी एक लड़की। नाज़रीन गिरामी, ये छोटी सी एक लड़की लाहौर की एक पसमानदा बस्ती में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। बाप मर चुका था और वाहद जरिया मुआश उसका बड़ा भाई था जो कहीं मजदूरी करता था, और मजदूरी के जो पैसे आते थे उससे इन तीनों अफराद का रोटी पानी चलता था। ये छोटी सी एक लड़की, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं बाज़ वजूहात की बिना पर मैं कोई फर्जी नाम भी आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं इस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, फर्जी नाम भी नहीं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता, क्योंकि जितनी ये सच्ची कहानी है उसके लिए लड़की का नाम लेना जरूरी नहीं है। ये लड़की 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ती थी और जिस मोहल्ले में रहती थी, वो जब स्कूल जाती या स्कूल से वापस आती तो मोहल्ले के लड़के उसे तंग किया करते थे, उसे छेड़ा करते थे। वो रोजाना घर में जब वापस आती स्कूल में, अपना जो बस्ता है वो एक कोने में फेंक दी और रोना शुरू कर देती और माँ को बताती कि आज उसको मोहल्ले के किस किस लड़के ने कैसे कैसे छेड़ा है, कैसे कैसे तंग किया है। माँ उसे कहती कि बेटा कोई बात नहीं, ये बच्चे जो है ये ऐसे ही करते हैं, आप आराम से खामोशी से चली जाया करो और वापस आ जाया करो। और ये बात माँ ने अपनी बेटी से कहा जो 7वीं या 6ठी जमात में पढ़ती थी कि ये बात बेटा अपने भाई को कभी ना बताना, क्योंकि अगर तुमने अपने भाई को ये बात बता दी तो वो गुस्से में आकर पता नहीं क्या कर बैठे। नाज़रीन गिरामी, एक दिन उस बच्ची को मोहल्ले के लड़कों ने कुछ बहुत ज्यादा तंग किया। बच्ची आई, बच्ची ने अपना बस्ता जो है वो जोर से फेंका और फूट फूट के रोने लगी। माँ बेटी को सीने से लगाए दिलासे दे रही थी, तसल्लियां दे रही थी और कह रही थी कि मैं उनके बच्चों के घरों में जाऊंगी, उनकी माँ से बात करूंगी। और बच्ची थी कि उसका रोना ही खत्म नहीं हो रहा था। अचानक क्या होता है कि जब बच्ची जोर जोर से दाड़े मार मार कर रो रही है और माँ उसे खामोश करा रही है, तो उस बच्ची का बड़ा भाई घर में एंटर होता है। भाई ने बहुत सारी बातें सुन ली और बहुत सारी बातें समझ ली। उसने ना माँ से कुछ पूछा, ना बहन छोटी से कुछ पूछा। घर से एक छुरी निकाली सब्जी काटने वाली और बाहर गली में चला गया। उसे वहां जो जो बच्चा मिला उसने उसको मशकूक समझ के छुरियों के वार करता रहा। छुरियों के वार 3-4 लड़कों पे हुए, जिनमें से एक लड़का मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस आई और उस लड़की जिसकी कहानी है उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तार करके ले गई। अब माँ थी और बेटी थी। माँ ने बेटी को स्कूल जाने से मना कर दिया और मोहल्ले में बाज लोग तरस खा के इन माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी बेच दिया करते थे। अदालत में मुकदमा चल रहा था इस लड़की के जिसकी ये कहानी है उसके बड़े भाई के खिलाफ। ये मुकदमा 6 महीने साल तक चलता रहा, लेकिन उस लड़के की तरफ से कोई वकील पेश ना हुआ, क्योंकि ये माँ बेटी अपने बेटे और भाई को बचाने के लिए इतनी सख्त नहीं रखती थी कि वो वकील कर सकें। इस मुकदमे की समाप्त के बाद सिविल अदालत उस नौजवान को जिसके हाथों
मोहल्ले का एक लड़का इसलिए कत्ल हुआ कि वो उसकी बहन को छेड़ा करता था। अदालत ने सजाए मौत सुना दी। अदालत उसे सजाए मौत सुनाती है और उसके बाद उसको लाहौर से साहिवाल, जो उस वक्त मंटगुमरी कहलाता था, मंटगुमरी जेल में भेज दिया गया। मंटगुमरी जेल एक कच्ची जेल है जो आज भी कच्ची है। उसकी दीवारें जो है मिट्टी से बनी हुई है और ये बहुत मुश्किल जेल समझी जाती है पंजाब में कि यहाँ जेल काटना कोई आसान काम नहीं होता। तो होता क्या है कि माँ बेटी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने बेटे और भाई को मिलने के लिए साहिवाल जा सके। उसी जमाने में जिस मोहल्ले में ये माँ बेटी रहती थी, उस मोहल्ले के एक नौजवान ने LLB किया और वकालत शुरू की, इंटर्नशिप शुरू की। उस नौजवान वकील ने इन माँ बेटी से कहा कि मैं सिविल कोर्ट में आपकी तरफ से एक अर्जी डालता हूं कि आपके बेटे और भाई को साहिवाल से लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए ताकि आप आसानी से उनको मिल सके। दरखास्त दायर कर दी गई। वो वकील उस नौउम्र लड़की को लेके साथ अदालत में जाता रहा, पेशी पे पेशी पड़ती रही, लेकिन समाअत उस दरखास्त की ना हो सकी जिसमें इस्तदा की गई थी कि इस लड़की के भाई को लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये गरीब माँ बेटी साहिवाल जाने का किराया नहीं रखती। इनके पास सकत नहीं है कि साहिवाल जाए हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, जो मुलाकात का टाइम होता है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ इंतहाई पेचीदा रुख इख्तियार करने जा रही है और अब आपको मैं कहानी के दूसरे मरहले की तरफ लेके जाता हूँ। एक दिन उस नौजवान वकील ने पेशी के मौके पर उस नौउम्र लड़की से कहा कि जब जज तुम्हारी तरफ देखे तो तुम जज को आंख मार देना। क्या कहा कि जब जज तुम्हारी तरफ देखे तो तुम जज को आंख मार देना। और ऐसा ही हुआ। जज ने दौरान समाअत दूसरे मुकदमात की समाअत करते हुए एक गहरी नजर लड़की पर डाली और लड़की उसे आंख मार देती है। जज साहब इसके बाद उठते अपनी कुर्सी से और रिटायरिंग रूम में चले जाते हैं। फिर एक आदमी आता है उस लड़की के पास और कहता है कि मेरे साथ चलो, तुझे जज साहब मिलना चाहते हैं। वो लड़की उस आदमी के साथ जज साहब के रिटायरिंग रूम में चली जाती है और फिर क्या, फिर एक वो कहानी शुरू होती है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। छोटी सी वो लड़की छोटी सी उम्र में तवाइफ बन गई। उसको अपनी माँ का और अपना पेट पालने के लिए, भरने के लिए रास्ता मिल गया। उस लड़की ने किसी नायिका को या किसी नायिका के अड्डे को तो ज्वाइन नहीं किया। वो पैदल सड़कों पे घूमती और कोई ना कोई गाहक उसे मिल जाता। उस लड़की को मैंने पहली बार माल रोड पे देखा। उस वक्त माल रोड पे इतनी शिद्दत का रश नहीं हुआ करता था। वो मैं उसको देखता और सोचता कि ये मेरी जब लड़की से मुलाकात हुई तो शदीद गर्मियों के दिन थे, शिद्दत से गर्मी पड़ रही थी। तो मैं गोगो रेस्टोरेंट के करीब बैठा, बल्कि गोगो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा, उस लड़की को बार बार देख रहा था कि कभी वो अल-फलाह तक जाती और फिर वापस आती और मस्जिद शुदा पर आकर दोबारा वो अल-फलाह की तरफ चलना शुरू कर देती। और इसी दौरान
कोई ना कोई बूढ़ी उम्र का आदमी जो है वो उसके साथ गुफ्तगू में शरीक होता, और फिर मैं देखता कि वो आदमी जो अक्सर बूढ़े होते थे वो उस बच्ची को लेके कहीं चले जाते। एक दिन उस लड़की के साथ मैंने एक नौजवान को बातें करते सुना, जो लड़का मेरा वाकिफ था। लड़का उस लड़की से मिलने के बाद हमारी तरफ गोगो रेस्टोरेंट की तरफ आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो उसने कहा हाँ, ये लड़की मेरी बहन बनी हुई है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, ये लड़की मेरी बहन बनी हुई है। मैंने कहा क्या तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो? तो उस लड़के ने कहा क्यों नहीं। वो लड़का दोबारा उस बच्ची के पास जाता है, उसे गोगो रेस्टोरेंट की तरफ लाता है। मैं उस लड़की को, छोटी सी बच्ची को लेके गोगो के अंदर चला जाता हूं, और वो लड़की मुझे अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो रोजाना इसी तरह घर से निकलती है, और ये मैं आपको बताऊं कि उसने जो लिबास पहना होता था लड़की ने, वो स्कूल का यूनिफॉर्म होता था, जो सरकारी स्कूलों का यूनिफॉर्म पुराने जमाने में होता था, उसी तरह का वो यूनिफॉर्म पहना करती थी वो लड़की। तो उसने कहा कि मुझे कोई ना कोई बुढ़ा मिल जाता है, वो 1-2 घंटे मेरे साथ गुजारता है, मुझे कुछ पैसे दे देता है, और फिर इस तरह हमारा सिस्टम मेरा जो है वो चल रहा है। फिर एक दिन उस लड़की की मां को ये पता चल गया कि ये लड़की कहाँ जाती है। लड़की की मां ने अपनी बेटी पर घर के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि अगर तुम राह रास्त पर नहीं आ सकती तो मेरे घर से चली जाओ। उस लड़की ने अपनी मां के घर, अपने घर जाना छोड़ दिया। मैंने आपको बताया कि उस लड़की ने किसी नायिका को या उसके अड्डे को ज्वाइन नहीं किया था। अब लड़की का दिन तो गुजर जाता, लेकिन रातें गुजारना उसके लिए मुश्किल था। रातों को वो कहां कहां सोती। उसने मुझे अजीबो गरीब बेशुमार कहानियां सुनाई। उन कहानियों में एक बात यह भी थी कि समनाबाद में, उस वक्त समनाबाद सिर्फ एन ब्लॉक तक महदूद था। अदाकारा नगमा ने एक कोठी बनाई थी, और वो कोठी जो है बंद थी, क्योंकि नगमा बेगम जो है जब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई तो उन्होंने अपना घर नया बनवाया मॉडल टाउन में, और इस कोठी को ताला लगा दिया। तो उस लड़की ने बताया कि मैं नगमा दी कोठी, नगमा की कोठी जो थी, ये नगमा दी कोठी के नाम से स्टॉप के तौर पे भी मशहूर थी। पक्की ठट्ठी और शबाब चौक के दरमियान एक स्टॉप आता था जिसे नगमा दी कोठी स्टॉप कहा जाता था, और यहाँ रहने वाले लोग बसों और वैगनों से उतरा करते थे। वो लड़की इस तरह रातें गुजारती रही कि वो देर गए अगर कोई गाहक उसे छोड़ देता कि जाओ अब तुम चली जाओ, मैं तुम्हें रख नहीं सकता, तो वो लड़की इस किस्म की जगहों पे जाती और वहां जाकर उसकी दीवार या जो उसका फाटक था उसको फलांगती, छत पे चली जाती और छत पे जाके सो जाती। दिन चढ़ता तो वो उठती, दोबारा अपना आपको ठीक करती और नए गाहक की तलाश में मार रोड या किसी और जगह चली जाती। इस तरह ये लड़की वक्त अपना गुजारती रही। पता नहीं कितने साल इस लड़की ने इस तरह का वक्त गुजारा। फिर मेरा वो दोस्त जिसने मुझे इस लड़की से मिलवाया था, उसके एक और दोस्त ने उस लड़की से शादी कर ली। इस नौउम्र बच्ची से शादी करने वाला रोजगार पे नहीं था, बेरोजगार था, आवारा गर्द था,
और रोज़ाना शराब भी पीता था, उसने शादी शायद अपने अखराजात पूरे करने के लिए की उस लड़की के साथ। वो आदमी मर गया। वो लड़की जिसको उसकी माँ ने कहा था कि तुम अपना ये धंधा छोड़ दो वरना मेरे घर ना आया करो, अपनी माँ के मर जाने के बाद वो उसी घर में चली गई। फिर अरसा है दराज के बाद, कई सालों के बाद उसका मुझे फ़ोन आता है। मैं उसकी आवाज़ पहचान लेता हूँ। वो मुझे अपने घर का पता बताती है और कहती है कि मुझे आपसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे घर आ सकते हैं। मैं उसके घर गया। उसका जो एक वीरान सा मोहल्ला था, छोटी छोटी पतली पतली गलियां, और वहाँ सीवरेज का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। मैं उसके घर गया, उसने दरवाज़ा खोला। वो शायद एक ही कमरे का या 2 कमरों का घर था। एक चारपाई बिछी हुई थी और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक कुर्सी पे मैं बैठ गया और एक कुर्सी पे वो लड़की। और बताऊं आपको, जो चारपाई थी वहां कौन बैठा था? वहां उसकी उसी उम्र की 3 बेटियां बैठी हुई थी जिस उम्र में उसको इस धंधे में आना पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये लड़कियां जवान हो गई हैं और ये मैं डरती हूं कि कहीं उसी रास्ते पे ना चल पड़े जिन रास्तों से मैं गुजरी हूं। मैं चाहती हूं कि इन्हें मॉडलिंग की दुनिया में ले आऊं। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं मेरी बेटियों को मॉडल बनाने के लिए? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की कहानी आप खत्म होती है। नाज़रीन गिरामी, आपसे फिर गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।